मैं पीपीटी के माध्यम से मानस में सीता का मंचन करीला माता मंदिर के संदर्भ में करना चाहूंगी। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी पीपीटी भी शेयर हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी, अशोकनगर मध्य प्रदेश भारतवर्ष से सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय सिया राम। श्री रामचरित मंथन कार्यक्रम में मानस में सीता, इस पर प्रकाश डालने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। श्री सीता रामाभ्याम नमः। सीता कौन है? मां जगत जननी जगदम्बिका का साक्षात आद्य स्वरूप, परात्पर शक्ति श्री सीता। आइए जानते हैं श्री सीता जी का तत्व क्या है। सीता कौन है? उनका रूप कैसा है? ब्रह्मा कहते हैं कि मूल प्रकृति रूपा होने से सीता प्रकृति है। सीता प्रणव रूपिणी है, महामाया है, अव्यक्त रूपिणी है। वेद पाठ के समय प्रसन्नता के साथ उत्पन्न होने वाली माता सीता। प्रथम रूप शब्द ब्रह्म प्रणव है। प्रथम रूप में वे प्रणवा हैं। द्वितीय नारी रूप है जो पृथ्वी से हल के अग्र भाग से उत्पन्न हुई है। तृतीय रूप है इकार रूपिणी अव्यक्त स्वरूपा, योग माया, महामाया, जिसको व्यक्त करना थोड़ा कठिन है। जगदम्बा के जितने भी स्वरूप हैं उनमें सबसे धैर्यवान, सबसे सुंदर, सबसे संस्कारित, भारतीय नारियों का आदर्श माता सीता। आइए देखें श्री रामचरितमानस में सीता तत्व किस रूप में है। वास्तव में श्री सीता जी श्री राम जी से सदैव अभिन्न स्वरूपा है। बाल कांड के अंतर्गत सती मोह प्रसंग में जब सती जी श्री राम जी की परीक्षा ले लज्जित होकर शिव जी के समीप लौटी आ रही थी, उस समय यद्यपि लीला स्वरूप में श्री सीता जी का रावण द्वारा हरण हो चुका था तथा अनल निवास के द्वारा अंतर्धान होने से स्पष्टतः उनका भगवान श्री राम जी के साथ वियोग दिखता था, तथापि मार्ग में अखंड अभिन्न श्री सीता जी का दर्शन श्री राम जी के साथ माता सती को हुआ। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। मां ओंकार स्वरूप है, अव्यक्ता है। उन्होंने सूक्ष्म रूप में जगत में मानव रूप में अवतरित होकर नारियों को एक विशेष संदेश दिया। पृथ्वी की पुत्री होने के नाते माता सीता के इस विराट स्वरूप से आइए चलते हैं उनके भौतिक स्वरूप की ओर और आपको ले चलती हूँ करीला माता मंदिर, जहां माता जानकी के रूप में वे स्थापित हैं और उन्होंने अपना गर्भकाल दोनों शिशुओं का जन्म करीला माता मंदिर प्रांगण के आश्रम में ही किया। करीला माता का मंदिर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अशोकनगर से 35 किलोमीटर दूर मुगावली तहसील में ये स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने लव और कुश को यहाँ जन्म दिया था। माता जानकी के रूप में वे यहाँ लोकप्रिय एवं स्थापित हैं। मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। होली पर्व के बाद आने वाले रंग पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और नृत्यांगनाएं विशेष नृत्य, जिसको राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, वह माता के सामने प्रस्तुत करती हैं। लाखों भक्त यहाँ आते हैं, मेले में माता के दर्शन करते हैं। पास ही में गांव है दिपना खेड़ा, जहां पर माता बीजासन पधारी हुई हैं, जो माता करीला से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि मां बीजासन एक दिन में 3 बार रूप बदलती हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। इस आश्रम में ऐसे अनेक
किंवदंतियां पाई गई और ऐसे साक्ष्य पाए गए जो इस बात को हामी भरते हैं कि माँ सीता ने यहाँ पर समय बिताया है और उन्होंने अपने शिशुओं का लालन पालन यहीं पर किया है। माता करीला का साहित्य भी मध्य प्रदेश में प्रचलित है और प्रसारित है। करीला धाम का महत्व क्या है? ऐसा कहा जाता है कि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वाल्मीकि के अनेकों आश्रम थे और ये आश्रम 17,50,000 वर्ष पुराने थे। इन आश्रमों में से एक आश्रम प्रयाग और चित्रकूट के बीच बारिदपुर, दिकपुर इन दोनों गांवों के बीच में स्थित है। एक आश्रम प्रयाग काशी के बीच में भी है। यहाँ सीतामढ़ी नाम से प्रसिद्ध वट वृक्ष गंगा जी के किनारे ब्रह्मावर्त बिठूर जिला कानपुर में भी है। अन्य आश्रम में से प्रमुख आश्रम वह है जहां पर माता जानकी को भगवान लक्ष्मण जी छोड़ गए थे। मध्य प्रदेश में अशोकनगर एवं मुंगावली तहसील के बीच में यह आश्रम है। इसको करीला धाम के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस जंगल में उस समय करील के वृक्ष बहुतायत में थे, इसलिए उसको करीला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जंगल की वजह से। जब लव और कुश का जन्म हुआ तब एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया ऋषि की ओर से। ऋषि वाल्मीकि ने साधु संतों को, अपने शिष्यों को, देव कन्याओं को, देवों गंधर्वों को निमंत्रण भेजा कि वे आश्रम में आए और उत्सव में सम्मिलित हो। सवेरे से ही यज्ञ हवन एवं जन्म उत्सव संस्कार के कार्यक्रम आरंभ हो गए जो रात्रि तक चलते रहे। देव कन्याओं के द्वारा नृत्य एवं बधाई का कार्यक्रम भी हुआ जिससे साधु संतों और माता जानकी का मन प्रफुल्लित हुआ और करीला वन के निवासी भी बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न हुए। इसी प्रसन्नता के अवसर पर माता जानकी अत्यंत प्रफुल्लित होकर आशीर्वाद दे गई कि इस आश्रम में जो भी व्यक्ति नृत्य और बधाई का कार्यक्रम कराएगा और माँ के सामने प्रस्तुति देगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा माँ जानकी का आशीर्वाद मिला। इस आशीर्वाद से इस क्षेत्र के सभी लोग बहुत प्रसन्न और समृद्धिवान हुए। माँ का आशीर्वाद साक्षात उन पर हुआ। सबसे विशेष बात करीला माता मंदिर की रंग पंचमी के दिन आती है, जिस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और देश विदेश के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त एवं श्रद्धालु आते हैं और नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं। यह आयोजन देव उठनी 11 से देव शयनी 11 तक प्रति साल चलता है। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन में दुर्भावना लेकर भी माँ के दर्शन के लिए आता है तो उसके भाव यहाँ आते ही अच्छे हो जाते हैं और वो उसका मन बदल जाता है। सबसे सुंदर और विशेष बात करीला धाम की यहाँ का प्रसिद्ध राई नृत्य है जिसको बेड़नी नचाने की परंपरा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अप्सराएं और दिव्यांगनाएं यहाँ नृत्य करने के लिए आया करती थी, जिसके प्रचलन अनुसार तत्कालीन समाज में बेड़िया समाज की स्त्रियां मंदिर में नृत्य करती हैं और जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उसके कहे अनुसार ढोल बताशों के साथ में माता को प्रणाम करती हैं, नृत्य करती हैं। ऐसा कहते हैं कि जानकी माता के दर्शन के लिए आने वाले हर दर्शनार्थी की मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए वह बधाइयां गवाता है और लवकुश और माता सीता के भजन गाते हुए श्रद्धालु पेड़ भरकर दूर दूर से आते हुए देखे जा सकते हैं। सबसे सुंदर श्रद्धा का भाव यहीं पर है कि हाथ में ध्वजा और नारियल लेकर व्यक्ति दूर दूर से पेड़ भरता हुआ यहाँ पर आता है। प्राचीन काल में देवांगनाएं नृत्य करने के लिए आती थी और तत्कालीन समाज में भेड़िया समाज की नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं और गांव और शहरों से माता को चुनरी चढ़ाने के लिए और पेड़ भरते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विशेष बात इसमें यह है कि प्रति माह और प्रति वर्ष पूर्णिमा परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। माँ जानकी, लवकुश मंदिर, ऋषि वाल्मीकि मंदिर की परिक्रमा हेतु भक्तजन यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा करके अपनी मनोकामनाओं का निवेदन माता सीता जो जानकी रूप में यहाँ पर स्थापित है उनसे करते हैं। परिक्रमा का महत्व पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक होता है और ऐसा कहा जाता है कि
जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन आता है और मनोकामना की याचना माँ के समक्ष करता है, उसकी इच्छा माँ अवश्य पूरी करती हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मध्य प्रदेश शासन विशेष रूप से उसके लिए व्यवस्थाएं करता है। माता करीला के मंदिर के अतिरिक्त जो अन्य ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल हैं माता सीता से जुड़े हुए, वे हैं परकोटा। प्राचीन काल से ही इस आश्रम में एक बड़ा सा परकोटा है जिसके अंदर विभिन्न मंदिर बने हुए हैं, जिसमें माँ को विभिन्न स्वरूपों में बैठा हुआ देखा जा सकता है। उनके साथ में ऋषि वाल्मीकि, उनके दो छोटे छोटे लाल लव और कुश, हनुमान जी आदि के भी मंदिर बने हुए हैं। राधा कृष्ण मंदिर, राम जानकी मंदिर, उसी के साथ लगी हुई बनी है आश्रम की गौशाला, जिसमें 200 से भी अधिक गौ माताओं की व्यवस्था है जो भक्तों के द्वारा की जाती है। उसके पास में महंत गद्दी का निर्माण किया गया है। प्राचीन घूंगी महंत की गद्दी बनी हुई है जिस पर वे विशेष रूप से अमावस्या एवं पूर्णिमा को बैठते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। माँ जानकी का संवाद भक्तों के साथ कराते हैं और भक्तजन यहाँ से भभूति एवं प्रसन्नता लेकर वापस जाते हैं। इसके ही साथ लगा हुआ है जानकी सरोवर, जिसमें माँ जब करीला आश्रम में निवास करती थी तो वो इसी सरोवर में स्नान ध्यान करती थी, बच्चों को ले जाती थी, नहलाती थी और बाकी के सारे काम करती थी। ये इसकी विशेषता है। माँ जानकी कुआं के नाम से पास में एक कुआं है जो सीता माता के काल से ही यहाँ पर संरक्षित किया हुआ है। अब उसमें जन सामान्य को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है उसके पुरातात्विक महत्व को देखते हुए। उसके साथ में लगा हुआ सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहां पर ऐसा कहते हैं कि करीला माता के आश्रम की रक्षा और रात का पहरा सिद्ध महाराज देते हैं, इसीलिए रात के समय यहाँ पर किसी भी भक्तजन को रुकने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि सिद्ध बाबा का पहरा रहता है। उससे थोड़ा सा आगे हासी टोरा नाम का गांव बसा हुआ है। ऐसी किंवदंती है कि इस गांव में 750 दामाद रहते थे। गांव की लड़कियों की शादी गांव में ही की जाती थी और उस लड़के को राजा सिया के नाम से पुकारा जाता था माता सीता के कारण। आश्रम के निकट गढ़फेरा है जो ग्वालियर स्टेट सिंधिया महाराज की एक चौकी होती थी। इन्हीं पहाड़ियों में खंडर भी स्थित है जहां पिंडारी लोग निवास करते थे। वो आसपास में बहुत आतंक मचाते थे। तब अंग्रेज अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के प्रमुख को बुलाकर उसको टोंक, छबड़ा, सिरोंज, मोहम्मदगढ़, पठारी आदि की जागीर दी और उसका आतंक कम हुआ। साथ ही उसने माता सीता को भी अपनी एक चिट्ठी लिखकर भेजी जिसमें उसने माँ से निवेदन किया अपनी रक्षा और याचना का। उसके बाद से उसको कभी भी किस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। ऐसा कहते हैं कि उसने साक्षात माता सीता के दर्शन कर लिए थे। इसके बाद सिंधिया स्टेट का संचालन यहीं से होता था और फिर करीला माता के आशीर्वाद से भविष्य में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या उन लोगों को नहीं आई और माँ की भक्ति भावना अंग्रेजों में भी कूट कूट कर बढ़ती चली गई। माँ जगत जननी जगदम्बिका स्वरूपिणी आद्या शक्ति सीता माता का प्रादुर्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता ने एक साधारण नारी के रूप में, पृथ्वी की पुत्री के रूप में रामायण में, रामचरितमानस में अपनी जगह बनाई, लेकिन विश्व के अन्य रामायणों में माता के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए गए हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अभ्युदय में सीता को शस्त्र विद्या में पारंगत बताया गया। रामचरितमानस में माता सीता को स्त्रियों में सर्वोच्च सुचिता का धर्म पालन करने वाली पतिव्रता और संघर्ष के लिए सब पर स्त्री के रूप में उच्चारूढ़ रेखांकित किया गया। वहीं पर मानस पीयूष ये कहता है कि सीता में अगणित लक्ष्मी, ब्रह्माणी और उमा अर्थात माता पार्वती का समावेश था। वो इन सब से भी तेजस्विता है। ये वास्तव में सत्य है। गूढ़ अर्थ में ये बताया गया है कि वो लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि वो परम शक्ति का अवतार है और उन्हीं से त्रिदेवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता शांत और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री की संज्ञा लिए हुए हैं। आनंद रामायण में राम की भार्या है और आदर्श बहू और आदर्श नारी है। माँ सीता से भारतीय स्त्रियों को संस्कार का उपदेश है।
रामायण की प्रसिद्ध चौपाई है जो माँ सीता का संवाद भी है और उनकी स्तुति भी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता अनुप्रास की कुछ पंक्तियों के साथ मैं जय श्री राम बोलना चाहूंगी। सुंदर संजीवनी सुधा शांति सद्भाव सुकृत संसार सुमन, सम सरल सुगम सुमधुर सुमनोहर, सुखद समुन्नत सर्व शरण। शाश्वत शुभ सत्य सनातन सत्ता, सरस सुगर सद्गुण सावन। संकट शंका संदेह सनी, संशय शनिश्चरी शक्ति शमन। सर्वोपरि सर्वांतर्यामिनी, सर्वेश्वरी सुधि सुलगन। संस्थिति संहार सृष्टि सागर, संतरण सेतु संबल साधन। सनकादिक सुर गुरु सविता शुक शचि शेखर शंकर संकर्षण। शारदा सरस्वती सावित्री, शैलजा शचि श्रुति सार सदन। षष्ठी सूतिका स्वयं श्रेय, स्वामिनी स्वतंत्र सीता सुचरण। समरसा दैत सच्चिदानंद, घन में है सर्वप्रथम सुदमन। जय माता जानकी, जय श्री राम।